Hello students, welcome back to my YouTube channel The Pen and Page by तिवारी जी। सो स्टूडेंट्स अभी क्लास 9 का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस एब्लिशिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि फ्रांस में पहले मोनार्की सिस्टम था, फिर मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। अब ये मोनार्की है ना, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और फ्रांस रिपब्लिक कैसे हुआ ये अभी हम लोगों को इस चैप्टर में इस पार्ट में पढ़ना है। देखिए फ्रांस में क्या हो रहा था ना कि प्रीवियस ईयर्स में जैसी सिचुएशन चल रही थी, अभी मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन आने से वो बिल्कुल ही अलग हो गई थी। लुई 16 जो था उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था। ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। अब वो पर्शिया के किंग से एक सीक्रेट मतलब एक तरह से मीटिंग करता है, जिसमें कि उसके जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ थे उसके भी किंग वहाँ पर आए थे। और उन लोगों ने जो है वो वहाँ पर प्लान बनाया कि आप फ्रांस में जो है वो ट्रूप्स को भेजो, मतलब कि आर्मी को भेजो इन द समर ऑफ 1789। और ऐसा लगता था ना उन लोगों को, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1790 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। और जब तक नेशनल असेंबली के लोगों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने क्या किया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया। बहुत सारे वॉलेंटियर्स जो हैं वो वहाँ पर आर्मी में एज आ आर्मी ज्वाइन हुए। उन लोगों ने बहुत सारे वॉर जो है वो किंग और उन ऑल ओवर द यूरोप किए। इसके मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में लोगों ने बहुत सारे पेट्रोटिक सॉन्ग बनाए, मार्शलीज, जो कि पोएट ट्रोगेट डी लसिस्लिस ने जो है वो बनाया था। ठीक है, और आज भी फ्रांस का जो है ये नेशनल एंथम है। बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी का मतलब चेंज वाली वॉर्स हुई, जिसमें कि लॉस भी बहुत हुए, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि सारे मेन जो थे वो वॉर में थे। तो विमेंस जो थी उन लोगों को अर्निंग भी करनी थी, मतलब कि पैसे भी कमाने थे और अपनी फैमिलीज़ की देखभाल भी करनी थी। इसलिए जो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है वो एक रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में जिन्होंने क्या है कि रिचर सेक्शन को भी पॉलिटिकल राइट्स दे दिए। पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, मतलब कि ग्रुप्स बनाए गए। बहुत सारी रैली निकाली गई जिसमें कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ या फिर प्लान थी लोग उनको डिस्कस करते थे। बहुत सारे सक्सेसफुल क्लब्स भी हुए, जिसमें कि सबसे सक्सेसफुल अगर हम बोले तो जैकोबिन क्लब है। पहले मोनार्की सिस्टम था, देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, अब ये है नेशनल असेंबली के बाद है जैकोबिन्स क्लब। इसके जो फॉर्मर थे वो थे सेंट जैकोब्स, जो कि पेरिस के थे। इसमें विमेंस भी थी जो कि इस पूरे क्लब के दौरान में जो थी वो एक्टिव थी। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड, मतलब इस चैप्टर के सेक्शन 4 में हम इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्पिरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो एकदम लोअर कैटेगरी के जो लोग होते थे ना, उससे जैकोबिन क्लब के लोग थे। इसमें छोटे जो हैं वो शॉपकीपर, आर्टिस्ट, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट, डेली वेज पे जो वर्कर्स काम करते थे, ये सारे लोग जो हैं वो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। जैकोबिन क्लब का जो लीडर है उसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं कि जैकोबिन क्लब्स के लीडर का नाम बताइए, तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर हमेशा याद रखिएगा। जैकोबिन्स का एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो क्या करता है, उन्होंने ना एक अपनी अलग यूनिफॉर्म बना ली। लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र, देखिए यहाँ पर फोटो में दिया हुआ है, एक लंबी सी ट्राउज़र पहनने लग गए जिसमें कि स्ट्रिप्स बनी हुई थी, धारी धारी बनी हुई थी। worn by dock workers. This was set themselves apart from the fashionable section. और ये क्यों पहनते थे कि जो अमीर लोग हैं, जो फैशनेबल सोसाइटी है, इनकी जो ये ड्रेस कोड है ना, ये इन लोगों को उनसे अलग करती थी, स्पेशली नॉबल्स से। नॉबल्स मतलब जो पढ़े लिखे सेकंड स्टेट के जो लोग थे ना उनसे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो नी ब्रीचेस, घुटने तक एक बूट्स आते हैं ना, वो लोग नी ब्रीचेस पहनते थे। तो ये प्रोक्लेम करना चाहते थे कि अब जो है ये नी ब्रीचेस वाले जो लोग हैं उनकी पावर सब ख़त्म हो गई है। जैकोबिन्स जो हैं उनको हम लोग सेंस कल्टस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जिसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस वाले। इसमें बहुत सारे जो मेन हैं
वो रेड कैप भी पहनते थे जो कि उनकी लिबर्टी मतलब उनकी फ्रीडम का सिंबल था। विमेन को ऐसा करना अलाउड नहीं था क्योंकि विमेन को तो अभी भी फ्रीडम नहीं मिली थी ना, वोट का राइट तो अभी भी फ्रीडम फीमेल के पास में नहीं था। तो 1792 के समर में क्या होता है, जैकोबिन्स जो हैं वो प्लान करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पार्सियंस वो सारे जो हैं वो एक जगह पर मिलते हैं और उनका जो है वो मेन गुस्सा था ताकि फूड का जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी मॉर्निंग को अगस्त 10 में जो है वो पैलेस ऑफ ट्यूटलीज में जो है वो इकट्ठे होते हैं और किंग्स के जो गार्ड हैं या फिर किंग जो है वो उसको हॉस्टेज बना लेते हैं, मतलब कि किडनैप कर लेते हैं बहुत सारे घंटों के लिए। और असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इलेक्शंस वर हेल्ड और उसके बाद में इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि ये रूल बनता है कि जो भी मैन 21 ईयर्स के अबव है उसको राइट टू वोट होगा। अब इसमें बहुत सारे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन। तो 21 सितंबर 1972 में एक नया फ्रांस, एक रिपब्लिक फ्रांस आता है जिसे कि हम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो सभी गवर्नमेंट की हेड थी। यहाँ पर कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होगी कि मतलब जनरेशन वाइज कोई भी मोनार्की नहीं बनेगी। तो लुई 16 को जो है वो मतलब उसकी जो है वो डेथ हो जाती है चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, कि आपने अपने ही राज्य को, अपने ही देश को जो है वो धोखा दिया है। और 21 जनवरी 1793 में जो है वो एक पब्लिकली प्लेस डाली कॉन्क्रोड में द क्वीन मैरी एंटीनियो जो है वो डेथ कर जाती हैं, मतलब उसके कुछ टाइम बाद में ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द रीज़न ऑफ टेरर, आतंक का समय इसे क्यों कहा जाता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।